इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ट्राउज़र में से एक पीस काट लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंच रखी है और लंबाई 22 इंच। इस पट्टी पे क्योंकि मैंने पिनटेक्स डालने हैं, इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा रखी है। इस पट्टी के ऊपर मैं तिरछे पिनटेक्स डालूँगी। पहले थोड़ा सा एक कोने से कपड़ा फोल्ड करूँगी और पिनटेक्स डाल लूँगी। उसके बाद 1 इंच जितना कपड़ा दोबारा से फोल्ड करूँगी और पिनटेक्स डाल लूँगी। फिर इसी तरह से 1-1 इंच का गैप देते हुए इस पूरी पट्टी के ऊपर पिनटेक्स डाल लेने हैं। एक साइड से पिनटेक्स डालने के बाद इस पट्टी के मैं दूसरी साइड से पिनटेक्स डालना शुरू करूँगी। पहले की तरह यहाँ भी थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करने के बाद पिनटेक्स डालना है और दोबारा से 1-1 इंच का गैप देते हुए इस पूरी पट्टी पे पिनटेक्स डाल लेने हैं। पिनटेक्स डालने के बाद ये कपड़ा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैंने ये फ्यूज़ पेपर लिया है, इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पे मैं अभी 18 इंच ले रही हूँ। अब ये मैंने एक जार का लिड लिया है, तो इसकी गोलाई 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। इस लिड के साथ मैंने कटवर्क बनाने हैं, तो जितना मुझे कटवर्क चाहिए वहाँ मैं निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से जो ज़्यादा हिस्सा है इतना मुझे कटवर्क चाहिए। अब मैंने इस फ्यूज़ पेपर पे पहले सिलाई मार्जिन के लिए जगह छोड़ दी है और फिर इस जार के लिड को सेट करके रखा और यहाँ पे कटवर्क के लिए सर्कल ड्रा कर लिया। उसके बाद मैंने ये दरमियान में 1/2 इंच से भी कम जगह छोड़ी है और दोबारा से ये हाफ सर्कल ड्रा कर लिया। इसी तरतीब के साथ इस पट्टी के ऊपर जितने ये हाफ सर्कल इजीली पूरे आएंगे वो मैं ड्रा कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें ये 6 मैंने हाफ सर्कल ड्रा किए हैं, 7वें के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ से मैं दोबारा से सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच जगह छोड़ दूँगी और बाकी का फ्यूज़ पेपर काट दूँगी। इस तरह से अब जो हमारे पास इस बुकरम की लंबाई आएगी वो 17 इंच है, यानी ट्राउज़र का बॉटम हमारे पास तैयार 8 इंच का आ जाएगा। तो अब इसके दूसरी साइड से भी मैंने हाफ सर्कल ड्रा कर लिए हैं। तो अब मुझे यहाँ पे कम चौड़ाई वाले भी कटवर्क चाहिए थी, तो इसके लिए मैंने ये फाउंडेशन की लिड ली है। इसकी गोलाई 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अब जो बड़े कटवर्क मैंने बनाए हैं उसके अंदर ही इसे भी ड्रा कर लूँगी। इसी तरह से मैंने दोनों हाफ सर्कल ड्रा कर लिए हैं। तो अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। ये जो छोटा सर्कल है ये काटने के बाद भी ड्रा कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा इस तरह से सेट करके रखा हुआ है तो पहले ही मैंने ये साथ ही ड्रा कर लिए थे। इसी तरह से इनकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो फ्यूज़ पेपर वाला कट वर्क है मेरे पास, इसको मैं इस पिनटेक्स वाली पट्टी के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद ये जो हाफ सर्कल थे इनके सेंटर से मैं थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का कपड़ा काट कर निकाल दूँगी। फिर जो कपड़ा छोड़ा है इसके ऊपर हल्के हल्के से नॉचेस लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे गम स्टिक लगाते हुए इनको पीछे की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से इन्हें पीछे की तरफ फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लूँगी। इसी तरह से इस पूरी पट्टी के डिज़ाइन को मैं रेडी कर लूँगी। ये देखें ये डिज़ाइन मेरे पास रेडी हो गया है। अब मैं इस डिज़ाइन की बैक साइड पे दोबारा से अच्छे से पहले गम स्टिक लगा लूँगी। यहाँ पे आप गम स्टिक, ग्लू या UHU कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गम स्टिक लगाने के बाद अब ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का एक पीस लिया है, उसके ऊपर मैं इस डिज़ाइन को इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद ये जो कटवर्क बनाए थे इनके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इस डिज़ाइन और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को आपस में सिलाई कर लेंगे। इस डिज़ाइन को पहले मैंने पेस्ट कर लिया था, इसलिए ये देख लें कि अब सिलाइयाँ कितनी आसानी से लग रही हैं।
अब ये जो छोटे हाफ सर्कल थे इन्हें मैंने ट्राउज़र के कपड़े पे ही पेस्ट कर लिया है। ये 3 इंच की मैंने पट्टी ली थी, हाफ के ऊपर मैंने ये सर्कल इस तरह से पेस्ट कर लिए और फिर इनके बाकी कपड़ा इसके बैक साइड पे फोल्ड करते हुए इन्हें इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाइयाँ लगानी हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट दूँगी और फिर हल्के हल्के से यहाँ पे भी नोचेस लगाएंगे और इनको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इन्हें अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये पीसेस कुछ इस तरह से हमारे पास रेडी हो जाएंगे। अब ये डिज़ाइन पट्टी के जो जगह छोड़ी थी कट वर्क वाली वहाँ पे मैं ये हाफ सर्कल जो बनाए हैं इन्हें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँगी। दोनों तरफ से डिज़ाइन रेडी करने के बाद ये मैंने ट्राउज़र के कपड़े में से ही एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ली। इसे फोल्ड करने के बाद इसे इस डिज़ाइन के एक साइड पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा ली। इसके बाद इस पट्टी को इस तरह से सीधा करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए और फिर इसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पे ये पाइपिंग सी बन जाएगी तो फिर यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेना है। इसके जगह पे कोई लेस वगैरह भी लगाई जा सकती है। तो अब इस डिज़ाइन को ट्राउज़र के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये 4 इंच का बॉर्डर रेडी हो जाएगा। मैं ये डिज़ाइन ट्राउज़र पे बना रही हूँ, ये स्लीव्स और दामन पे भी बनाया जा सकता है। डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अब पिनटेक्स डालने के साथ ये जो कोने बने थे तो इन पे मैं छोटे छोटे से पर्ल्स लगा लूँगी। इससे ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और एक बार चैनल का विज़िट ज़रूर करें। आई होप कि आपको अपनी पसंद के कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर मिलेगी। पर्ल्स लगाने के बाद देखें ये खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।